60 साल में पहली बार मात खा गए शरद पवार। पांचवी बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने अजित पवार इस बार सीनियर पवार पर भारी पड़े। अजित ने एनसीपी टूटने की भनक तक चाचा को नहीं लगने दी। तो आइए जानते हैं कैसे पवार की सत्ता पलटने के लिए बिसात बिछाई गई थी। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आने के बाद शरद पवार के बयान में एनसीपी में बगावत की कलई खोल दी है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि छगन भुजबल मीटिंग देखने गए थे और खुद मंत्री बन गए, और दूसरी तरफ प्रफुल्ल पटेल ने भी धोखा दिया। हालांकि 60 साल तक महाराष्ट्र की राजनीति में धाक रखने वाले राजनीतिक के चाणक्य कहे जाने वाले पवार को गत दिनों हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही एहसास हो गया और विद्रोह की ज्वाला 25 साल पुरानी एनसीपी में अप्रैल से ही चल रही थी, लेकिन शरद पवार ने इसे रोक रखा था। वहीं दूसरी ओर पांचवी बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने अजित पवार इस बार सीनियर पवार पर भारी पड़े। अजित ने एनसीपी टूटने की भनक तक चाचा को नहीं लगने दी। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम बनने के बाद पवार की बनाई एनसीपी पर ही अजित ने दावा ठोक दिया। एनसीपी संविधान के मुताबिक शरद पवार वो किसी भी बदलाव के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी, जो फिलहाल उनके पास नहीं है। दोस्तों, भतीजे अजित के साथ शरद की बादशाहत और विरासत दोनों ही खत्म करने में प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल ने बड़ी भूमिका निभाई। दोनों सीनियर नेताओं ने शरद पवार को पहले भाजपा के साथ जाने की सलाह दी, और जब पवार नहीं माने तो उन्हें अंधेरे में रखना शुरू कर दिया। अजित, छगन और प्रफुल्ल की तिगड़ी ने कैसे शरद पवार को इस बार मात दिया, तो आइए जानते हैं। दरअसल अजित पवार सहकारिता के जरिए मुख्य धारा की राजनीति में आने वाले अजित शरद पवार के भाई आनंदराव पवार के बेटे हैं। शुरुआत में अजित बारामती में चाचा शरद के काम को देखते थे, लेकिन 1991 में पुणे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बन गए। इसी साल बारामती से वे सांसद भी बने। चाचा दिल्ली की पॉलिटिक्स में आए तो अजित को बारामती छोड़नी पड़ी। अजित इसके बाद विधानसभा के लिए चुने गए। 1993 में शरद पवार मुख्यमंत्री बने तो अजित को भी मंत्री बनाया। अजित को बिजली और योजना विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया। 1999 में सोनिया गांधी से बगावत के बाद सीनियर पवार ने एनसीपी बनाई। अजित को मराठवाड़ा की कमान सौंपी गई। 1999 के चुनाव में एनसीपी को 58 सीटें मिली। विलासराव कैबिनेट में अजित मंत्री बन गए। अजित का कद इसके बाद बढ़ता ही गया। 2010 में पृथ्वीराज चौहान की सरकार में अजित को डिप्टी सीएम बनाया गया। इसके बाद एनसीपी में चाचा पवार के बाद भतीजा अजित ही सबसे पावरफुल रहे। अजित के खिलाफ महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से दिए गए लोन में अनियमितता के आरोप हैं। मामले की जांच ईडी और ईओडब्ल्यू कर रही है। 2019 में महाराष्ट्र सरकार में केस वापस लेने की बात कही थी, लेकिन कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार नहीं किया। दोस्तों, आपको बताते चले कि छगन भुजबल ने शिवसेना में राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की और उन्हें पार्टी से बगावत का पुराना अनुभव है। 1991 में भुजबल शिवसेना के 18 विधायकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। तत्कालीन विद्रोह से बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को एक बड़ा झटका लगा था। भुजबल 1985 और 1991 में मुंबई के महापौर भी रह चुके हैं। 1991 में शिवसेना से अलग होने के बाद उन्हें
कांग्रेस सरकार में ऊर्जा मंत्री बनाया गया। 1995 में भुजबल विधायक हार गए, जिसके बाद मुंबई की बजाय नासिक को अपना कर्म क्षेत्र बनाया। मनोहर जोशी नारायण राणे की सरकार के दौरान भुजबल मजबूत नेता के तौर पर उभरे। उन्होंने ओबीसी नेता के रूप में खुद की छवि बनाई। 1999 में वे शरद पवार के साथ एनसीपी में चले गए। विलासराव देशमुख की सरकार में उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। उप मुख्यमंत्री बनते ही भुजबल ने बाला साहब ठाकरे को शिकंजे में ले लिया। फर्जी स्टाम्प पेपर के आरोप को शरण देने के मामले में भुजबल की कुर्सी चली गई। हालांकि 2004 में उन्होंने वापसी की और पीडब्ल्यूडी मंत्री बने। 2008 में डिप्टी सीएम भी बनाए गए। 2014 के बाद भुजबल की किस्मत पलटी मारी। नासिक से लोकसभा चुनाव हारने के बाद भुजबल पर कानूनी शिकंजा को कसा जाने लगा। उन्हें कई केसों में आरोपी बनाया गया। उन्हें एसीबी ने गिरफ्तार भी किया। बाद में जमानत पर बाहर आए। उद्धव सरकार ने भी छगन भुजबल मंत्री बने गए थे। प्रफुल्ल पटेल 1985 में गोदिया नगर पालिका में अध्यक्ष बनकर मुख्य धारा की राजनीति में आने वाले प्रफुल्ल पटेल अभी एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। 1991 में पटेल महाराष्ट्र के गोदिया सीट से लोकसभा सांसद बने। शरद पवार उस वक्त महाराष्ट्र की सत्ता में थे। पटेल 1999 में शरद के साथ एनसीपी के साथ आए। पार्टी गठन और संविधान बनाने में भी पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2004 में पटेल को एनसीपी कोटे से मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री बनाया गया। 2011 में उनका प्रमोशन भी हुआ। 2014 में पटेल चुनाव हार गए तो शरद पवार ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि 2019 में उद्धव सरकार बनाने में पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2022 में शरद पवार ने पटेल को एनसीपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया। हाल ही में पवार ने पटेल को सुप्रिया सुले के साथ कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। कथित एविएशन घोटाले और पीएनबी स्कैम केस में सेंट्रल एजेंसी प्रफुल्ल पटेल की भूमिका की जांच कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और अजित पवार ने एक मीटिंग में शरद पवार को भी भाजपा के साथ अप्रैल में ही चलने के लिए कहा, जिसे शरद पवार ने खारिज कर दिया था। इन सीनियर नेताओं का कहना था कि बुढ़ापे में हम सेंट्रल एजेंसी के दफ्तर का चक्कर नहीं लगा सकते, इसीलिए भाजपा से गठबंधन कर लेना चाहिए। सीनियर पवार ने सभी नेताओं से इंतजार करने की बात कहकर इनके मांग को दबा दिया। शरद पवार इस मीटिंग के कुछ ही दिन बाद इस्तीफा का दांव खेल दिया, जिसके बाद एनसीपी में बड़ा उलटफेर हुआ। पवार पटना में विपक्षी एकता की मीटिंग में भी शामिल हुए, जिसके बाद तीनों नेताओं की यह समझ में आ गई कि पवार बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अजित पवार भाजपा के बड़े नेता के साथ दिल्ली में मीटिंग की। इसके बाद एनसीपी विधायकों से एक सादे कागज पर हस्ताक्षर भी करवाए। बवाल हुआ तो मीडिया में आकर सफाई भी दी। जानकार बताते हैं कि हमेशा एनसीपी में रहने की बात कहने वाले अजित पवार कुछ महीने से लगातार देवेंद्र फडणवीस और भाजपा के बड़े नेताओं के संपर्क में थे। भाजपा से समीकरण तय होने और बड़े आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने विधायक दल की मीटिंग बुला ली। इधर चुपचाप राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारी भी चल रही थी। शुरुआत में शपथ ग्रहण की भनक शरद पवार को नहीं लगी। एक तरफ अजित पवार भाजपा के साथ जाने की तैयारी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल शरद पवार को लगातार आश्वासन दे रहे थे कि अजित
भाजपा में नहीं जाएंगे। अजित 30 जून को शिंदे फडणवीस सरकार के खिलाफ मराठी अखबार सकाल में एक लेख लिखा और इसे अपयश सरकार बताया। अजीत ने बीजेपी की जोड़ तोड़ पॉलिटिक्स पर भी सवाल उठाया। उधर छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल लगातार पवार के साथ बने रहे। रविवार को जब मीडिया में अजीत के घर मीटिंग और विधायकों के बागी होने की खबर आई तो शरद ने भुजबल से संपर्क साधा। भुजबल ने मामले से खुद को अनजान बताया। पवार ने फिर प्रफुल्ल पटेल से मीटिंग के बारे में पूछा। उन्होंने भी इसके बारे में जानकारी होने से इनकार कर दिया। शरद के कहने पर दोनों अजीत के घर गए और फिर राजभवन। शरद पवार के मुताबिक मंत्री बनने के बाद भुजबल ने उन्हें फोन किया। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक पर एक बार फिर एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बयान आया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि सांप्रदायिक विभाजन पैदा कर रही ताकतों के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। उन्होंने उन अटकलों को भी खारिज किया। अजित पवार के बगावत को उनका आशीर्वाद प्राप्त है। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ लोग दूसरे दलों को तोड़ने की भाजपा की रणनीति का शिकार हो गए हैं, जबकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अब तक की राजनीतिक घटनाक्रमों पर गौर किया जाए तो महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल के मुख्य पुरोधों में शरद का नाम अवश्य आता है, जिसके कारण राज्य में आए इतने बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में भी शरद पवार कहीं ना कहीं से अपना भूमिका निभाते दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी उनके बारे में एक कहावत है, वो जो बोलते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं उसका आभास भी किसी को नहीं हो पाता। राजनीतिक विषाद के माहिर खिलाड़ी के रूप में जाने जाने वाले शरद पवार की अगली चाल क्या होगी वह तो समय ही बताएगा। दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।